हेलो दोस्तों, स्वागत है सिले स्टूडियो चैनल पर। तो आज मैंने बनाई है एक हेवी साइज़ कमीज़। तो ये कमीज़ जो है ये 46 साइज़ की है। तो ये मैं कटिंग से लेकर सिले तक पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो ये एक 3 पीस है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट ले लिया, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, यानी सामने वाली और पीछे वाली दोनों साइड को ले लिया। ऊपर में जो है वो फ्रंट साइड है और नीचे जो है वो बैक साइड है। तो दोनों पार्ट को लिया और यहाँ पर देखिए खुला हुआ साइड जो है वो इस तरफ है और ये है फ्रंट साइड है। यहाँ पर डिज़ाइन देखिए, ये फ्रंट साइड है। तो नीचे का डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ। नीचे का डिज़ाइन जो है वो देखिए ये इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर कर लेनी है। ऊपर में जो है कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नीचे की डिज़ाइन जो बराबर कर लेनी है। यहाँ पर मैंने एक मार्क किया जो कि सीधी करने के लिए। तो यहाँ पर नेक के लिए रखेंगे। तो पहले शोल्डर ले लेते। तो शोल्डर चाहिए मेरे को 17। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 17 लिया। 17 के हाफ जो है वो 8.5। और यहाँ पर आलमंड ले लेता हूँ। आलमंड के लिए जो है मैं 8 लेता हूँ। आप आपके हिसाब से हाफ इंच कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद होगी जो हिप के लिए। तो हिप के लिए ये लंबाई के हिसाब से होगी। आप इसके लिए बना रही है उसके लंबा कितनी है, तो इसके हिसाब से हिप कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पर दे देता हूँ पेट के लिए। तो पेट के लिए यहाँ पर दोनों की मिडल पर दे देता हूँ पेट के लिए। तो इसके बाद जो है वो मेरे सारे निशान को सीधी कर लेता हूँ। तो पहले बॉडी ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बॉडी के लिए मैं 11.5 लेता हूँ, क्योंकि 46 है बॉडी। 46 का चौथा हिस्सा 11.5 लेता हूँ। आपका कम ज़्यादा हो तो कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 11.5 लिया। और पेट में जो है वो, तो यहाँ पर पेट का डाउन जो है वो ज़रूरत के हिसाब से होगा। 2 इंच में भी हो जाती है, लेकिन किसी को 3-4 इंच भी डाउन देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच लिया। और हिप जो है वो बॉडी के हिसाब से होते बेसिकली, आप कम ज़्यादा भी हो सकता है किसी का। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 इंच डाउन दिया, लेकिन यहाँ पर और भी होता है। मैं यहाँ पर 3 इंच देकर आपको दिखा देता हूँ। मेरे को बेसिकली यहाँ पर 2 ही चाहिए। 2 ही काफ़ी होता है, लेकिन 3 भी चलेगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर शेप दे देता हूँ। यहाँ पर शेप कट को थोड़ा घुमा के ऐसे लेनी होगी। और नीचे जो है, नीचे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 13। जो बॉडी है, बॉडी से 1.5 या 2 इंच ज़्यादा चाहिए नीचे। तो इसके हिसाब से शेप को मिला देता हूँ, बराबर कर देता हूँ। और इसके बाद जो है और एक मार्क लगानी है, जो कि है सिले के लिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक चाहिए उसकी मार्क। तो चलो हो गया। और अब यहाँ पर आलमंड के लिए शेप की मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर 2 मार्क होगा। ये पहले जो दिया ये है फ्रंट साइड के लिए, और इसके बाद एक और ये जो है ये बैक साइड के लिए, क्योंकि बैक साइड में थोड़ा कम होगा। तो आप यहाँ पर देखिए 3 इंच ही ले लेता हूँ ये नेक के लिए। और क्योंकि मैं इसके बाद हाफ इंच शोल्डर पर डाउन दूंगा ताकि फिटिंग अच्छी हो सके। तो देखिए यहाँ पर हाफ इंच मैंने डाउन दिया थोड़ा सा करके। और पहले ऊपर वाले जो मार्क है, जो पीछे के हिसाब से, पीछे बैक पार्ट के हिसाब से ये काट लेना चाहिए। बाद में शेप ठीक करेंगे। तो पूरा मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हिप के निशान लगा देता हूँ, थोड़ा कट कर यहाँ पर भी। तो पहले पीछे की जो पार्ट है, बैक पार्ट अलग कर लेता हूँ। तो बैक पार्ट छोड़कर जो फ्रंट पार्ट है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा शेप, आर्महोल की शेप जो है वो ठीक कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर डिप किया मैंने। अच्छा, तो अब अस्ती की बारी है। तो दोनों अस्ती को लेकर एक साथ कटिंग कर लूँगा। ये 3 पीस में अस्ती की नाप जो है वो थोड़ा कम है, ये शॉर्ट है। तो मेरे ख्याल से 15 इंच से ज़्यादा नहीं टिकेगा सिलाई के बाद। तो यहाँ पर सीधी कर लिया मैंने, और सिलाई के बाद ये 15 इंच ही टिकेगा।
या 15.5 तक। तो यहाँ पर 3.5 इंच मैं आर्मोल्ड के लिए डीप दे देता हूँ। और आर्मोल्ड की चौड़ाई जो होगी वो 9 इंच होना चाहिए। आर्मोल्ड 8 इंच लिया, 1 इंच यहाँ पर ज़्यादा लेना होगा। और 5.5 जो है वो यहाँ पर होगा, और बाकी जो है वो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। इसके बाद शेप दे देता हूँ थोड़ा बाहर वाले हिस्से के साथ। यहाँ पर थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि आर्मोल्ड काटने में आसान हो। तो यहाँ पर सेंटर पे कट लगा दिया, और यहाँ पर थोड़ा डाउन देनी होगी। देखिए दोनों स्लीव को एक ही तरफ मत करना, ऐसे कर लेनी होगी, तब भी लेफ़्ट और राइट बनेगी, नहीं तो दोनों लेफ़्ट या राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक कट लगा देता हूँ ताकि बाद में पहचान सके। तो इसके बाद नेक कटिंग कर लेता हूँ। तो ये मैं सिंपली आसानी से एक सिंपल सा नेक कटिंग कर लूँगा। यहाँ पर 1 इंच जो 2 पॉइंट पे यहाँ पर थोड़ा मार्क लगा के यहाँ पर सीधी कर लेता हूँ सेम डिग्री से एंगल से। देखिए यहाँ पर भी एक लिया, और इसके बाद यहाँ से जो गले की नाप है, लंबाई है, वो लेनी है। और साइड में जो चौड़ाई में लिया मैंने 3.25 इंच, जो डबल में होगा 5.5। तो इसके बाद यहाँ पर थोड़ा शेप दे देता हूँ। चलो हो गया, अब कटिंग करने की बारी है, तो काट लेता हूँ। तो इसके बाद और एक मार्क कर देता हूँ। ये सिर्फ मैंने इसीलिए दिया ताकि बाद में काटने में आसान हो। तो ये देखिए मार्क के हिसाब से नहीं कर रहा, जस्ट आसानी के लिए मार्क किया। तो ये हो गया नेक। तो इसके ऊपर इस्त्री की सहायता से चिपका लूँगा मैं बाद में। तो इससे पहले मैं पीछे की जो गला है वो भी काट लेता हूँ। पीछे के लिए सेम तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा कम लेता हूँ, 5 इंच लिया लंबाई में, चौड़ाई बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसके बाद दोनों को यहाँ पर देखिए ऐसे इस्त्री की सहायता से चिपका लूँगा मैं। तो चलो हो गया, सिलाई भी शुरू हो गया। तो पहले मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट कर लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर किनारा पर एक सिलाई आएगा। तो ये 1 पॉइंट अंतर लेकर मैं सिलाई दे रहा हूँ। बाद में यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो भी कट कर लेनी होगी। ये देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ये कट कर लेना होगा। और इसके बाद यहाँ पर मिडल टिक कर लेता हूँ मैं। थोड़ा घिस कर यहाँ पर एक कट लगा देना होगा। चलो हो गया। तो सेम तरीके से बैक नेक भी कर लेनी होगी, जैसे फ्रंट नेक किया उस हिसाब से, उस तरीके से यहाँ पर भी वैसे ही कर लेनी होगी। इसे भी मिडिल ठीक कर लेना होगा। तो पहले जो है ये फ्रंट नेक जॉइंट लगा देता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो कट है, कट को मिलाकर सीधी रखकर बिल्कुल, और इसके बाद सिलाई शुरू करनी होगी। तो ये सिलाई जो है वो बकरम के नीचे होगा, बकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। बकरम के ऊपर सिलाई नहीं होना चाहिए, और बकरम के किनारे पर सिलाई होगा। तो इसके बाद कट कर लेनी होगी। तो यहाँ पर थोड़ा 2 पॉइंट फैब्रिक रखकर कट कर लेनी होगी। अंदर का भी कट लेता हूँ। तो इसके बाद ये कोने पे कट लगाना होगा ताकि इसे आसानी में मोड़ सके। देखिए यहाँ पर भी कट लगा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा इसे घिस कर ऐसे कर देता हूँ ताकि ये उल्टा सके आसानी से। तो ये कोना जो है आप धागे के साथ भी निकल सकते हैं। तो मैं आसान के लिए और सुई की सहायता से कोना को निकल लेता हूँ। तो चलो हो गया हमारा गला, लेकिन यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई दूंगा मैं। बिल्कुल किनारे पर यहाँ पर ठीक सही करके पकड़कर किनारे पर सिलाई देनी होगी।
तो इसके बाद देखिए मैं अंदर भी सिलाई दूंगा। इससे पहले दिखाता हूँ हमारा नेक कैसा हुआ। ये देखिए ये नेक डिज़ाइन है, बहुत आसान और सिंपल से ये डिज़ाइन किया मैंने, जो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई दे देता हूँ। आप चाहिए तो इसको हैंड वर्क भी कर सकते हैं, जो हाथ की सिलाई होती है। और सेम तरीके से मैं बैक नेक को भी कर लेता हूँ। अच्छा चलो हो गया। अब शोल्डर जॉइंट करने की बारी है। तो यहाँ पर देखिए ये बैक साइड है और इसके ऊपर जो फ्रंट साइड आएगा वो उल्टी तरफ से आएगा, जो बेसिक जॉइंट करने का तरीका है। तो इस साइड को मिलाकर देखिए, इस तरफ इसे मिलाकर तब शुरू करनी होगी। तो यहाँ पर 2 सिलाई देनी पड़ेगी। और एक देने के बाद मैं ऊपर से और एक सिलाई दूंगा, जो फिनिशिंग अच्छे के लिए चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये थोड़ा प्रॉब्लम और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ऊपर से एक सिलाई देकर इसको पीछे की तरफ मोड़कर एक सिलाई दूंगा तो देखने में अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर मैं जॉइंट से थोड़ा दूर में सिलाई दे रहा हूँ, 1 पॉइंट। तो चलो हो गया। अब साइड जॉइन करने की बारी है। तो यहाँ पर बॉडी नाप लेनी है आपको कितनी चाहिए। तो मैंने तो 46 ही बनाऊंगा, तो इसलिए 46 का हाफ होगा 23। तो 23 पर मार्क लगा देता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद सिलाई लेनी है। और जो हिप और पेट का जो नाप है वो मैं शेप के हिसाब से दे रहा हूँ। आप चाहिए तो शेप के हिसाब से भी दे सकते हैं और नाप के भी दे सकते हैं, जैसे चाहिए आप वैसे सिला सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सिलाई आएगा। और इसके बाद दूसरी साइड को भी सेम तरीके से सिला देता हूँ। यहाँ पर 2 सिलाई यहाँ पर भी होगी। इसके बाद साइड की बारी है। तो साइड के लिए यहाँ पर देखिए ऐसे मोड़कर जो 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा और दोबारा मोड़कर इसे देनी है, जो चौड़ाई में 1/2 इंच होगा। तो क्योंकि 1/2 इंच में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा 1 पॉइंट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। तो चलिए एक काम और कीजिए, जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो ये सारे काम जो है वो बिल्कुल फ्री है, आप करके मेरे मदद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम तरीके से दोनों साइड एंड नीचे भी मैं सिलाई लगा देता हूँ। मैं पहले एक सिलाई देकर जा रहा हूँ, बाद में और एक सिलाई आएगा जो किनारा पर होगा बिल्कुल। तो और एक साइड बाकी है। चलो हो गया। तो अब बारी है किनारा पर जो सिलाई बाकी है वो देने की है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई देनी होगी, जो दोनों साइड और नीचे मतलब चारों तरफ आप एक साथ में दे सकते हैं। तो ये ख़त्म होने के बाद अभी भी स्लिप बाकी है। तो स्लिप का भी बिल्कुल नीचे जैसे मैंने सिलाई की है 1/2 इंच चौड़ाई से, यहाँ पर भी बिल्कुल वही तरीके से सिलाई दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर और कोई डिज़ाइन नहीं करूँगा। तो और 3 पीस के हिसाब से भी वैसे ही सिलानी होगी, तो इसलिए सिंपल तरीके से इसे सिलाना होगा। किनारा पर भी एक सिलाई दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से नाप लेना चाहिए। तो मेरे को चाहिए 5.5, तो यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। और इसके बाद बॉडी नाप लेता हूँ आर्म होल के साथ। बॉडी की
साथ और स्लीव के साथ मिलाकर सिलाई कहाँ पर देनी है वो चेक करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं मार्क कर देता हूँ और इसके बाद 2 सिलाई दे देता हूँ। अब इसे उल्टा लेनी है, थोड़ा घिस के मैं सीधी कर देता हूँ। तो देखिए स्लीव ज्वाइन करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा और वह है कि आप यहाँ पर देखिए जो डाउन साइड है, जो यहाँ पर कट लगा हुआ है वो सामने वाले साइड से मिलेगा, मतलब डाउन साइड जो है वो सामने की तरफ रहेगा। तो इसके हिसाब से आपको स्लीव ज्वाइन करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको मोड़ देनी है। देखिए ऐसे मोड़ देनी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो और इसके बाद 2 सिलाई दे देनी होगी। सेम तरीके से दूसरी स्लिप को भी ज्वाइन कर देनी होगी। तो वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए शुक्रिया। हमें और सिर्फ 2 काम करनी चाहिए, वह है कि अभी अंदर में अबाड़ा करनी चाहिए और इस्त्री करने के बाद हमारा कमीज जो है बन के तैयार होगा। तो वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अच्छी रहे, जीती रहे, खुश रहे। बाय बाय।